नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और मेरे साथ इस समय जो आप बुजुर्ग देख रहे हैं ये रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से। और इससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी इनका जो है कार्य नहीं हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद भी क्या मजबूरी है, क्या कार्य हैं और क्यों ये रिटायरमेंट के बाद आज भी रोड पे धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मजबूरी रह रही है आपकी कि आए दिन आप रोड पे आ जाते हैं? सर ये तो हमें भी इस बारे में कोई समझ नहीं आ रही, तो लिहाजा ये बड़ा देराना मसला है कि इस मसले को हल करने में किसी को इतना बड़ा हमारा फाइनेंशियली अमाउंट भी नहीं है, लिहाजा फिर भी ये हमारे साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। तो खास करके हमारा ये मसला अनुराग ठाकुर जी से हमने उठाया, फिर उसके बाद जनरल वीके सिंह से भी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उस वक्त के थे मुर्मू साहब, उनके साथ भी हमने ये मसला उठाया। तो जितने भी हमारे इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर साहबान थे सबके साथ ये हमने मसला उठाया, सबों ने लारे वादे और जान से ही दिए हमारे इस मसले को हल करने की। अनुराग जी ने क्या कहा, क्या बातचीत हुई थी, क्या कुछ कहा? अनुराग ठाकुर साहब ने उन्होंने लेटर जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा, और मैंने एक पहला जो लीडर देखा है वो यंगेस्ट लीडर है, और मैं ऐसा लीडर आज तक मैंने नहीं देखा। जब मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन दी दिल्ली से जाके 3 दिन के बाद मुझे लेटर आ जाता है उनका कि भाई ये लेटर मैंने लिखा है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, और उसमें ये पे अनोमली की डिमांड थी। तो उन्होंने बोला कि भाई इनको जो इनका बनता हक दिया जाए और इनको जो है मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाए। पहले तो इन्होंने लिखा था नोशली, तो ठाकुर साहब ने लिखा है भाई ठीक है, जिस तरह के हाजिर सर्विस को दिया जा रहा है इसी तरह आपको भी दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट बनेगा। मैं कहा सर आप जस्टिफाई करो, हम इतनी जिद भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा हमारे साथ इतना बड़ा अमाउंट ये कोई 5,93,00,000 रुपए का सारा इन्होंने डीजी साहब जो हमारे उस वक्त एडीजी थे दिलबाग सिंह जी, तो इन्होंने एक रिटायरी कमेटी उस वक्त के ये चेयरमैन थे, इन्होंने 5,93,00,000 की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बनाई थी रिटायरीज की। तो वो आज तक मसला किसी ने भी हल करने की, मतलब मंत्री को पता है, वो चाहता है कि मसला हल हो लेकिन फिर भी हल नहीं हो रहा। हाँ, उस वक्त अनुराग ठाकुर साहब जो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने लिख के भेजा, तो इधर से बड़ी धूमधाम से वो आपको पता है क्विक एक्शन होता है, तो वो फाइलें नवी बात 9 दिन वो फाइलें ऊपर नीचे इधर हड़गम मच गया। तो उसके बाद में इसकी वो क्लैरिफिकेशन देते हुए बाद में ये दफ्तरों में हमें नहीं पता लगा क्या है कैसे ठंडे बस्ते में चले गई, और 2 साल के बाद ये उसका मसला। कितने साल सेवा की है आपने भारतवर्ष की, जरूर जाना? कम से कम 35-38 साल हमारे तकरीबन मैक्सिमम इस वक्त ये लोग हैं 38 साल सर्विस कार्य। इस वक्त हम 70-75 कोई 80 साल की उम्र में हैं। तो हमने जो इम्पोर्टेंट अहम जो हमारे जिंदगी का हिस्सा था वो हमने मुल्क की सालमियत के लिए, एकता अखंडता के लिए हमने अपने घर परिवार से, बीवी बच्चों से दूर रहकर अपने जिंदगी के जो अरमान होते हैं एक इंसान के, उन सब को कत्ल करके तो हमने मुल्क की सेवा की है। तो आज उसका सिला ये मिल रहा है कि आज हम प्रोटेस्ट और धरनों पर उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं 35 से 38 साल तक राष्ट्र की सेवा की और तत्पर रहे सेवा और बलिदान के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस एकमात्र ऐसी पुलिस है क्रॉस द वर्ल्ड जो डंडा भी हाथ में लेके चलती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और बाहरी मिलिटेंट से लड़ने के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए AK-47। लेकिन 35 साल और 38 साल का ये सिला है कि अपने पे एनॉमलीज के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा हो, जब एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी कहता है कि भाई इनके पे एनॉमलीज को एडजस्ट कर दो। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी और जम्मू कश्मीर का प्रशासन इनके पे एनॉमलीज को एडजस्ट नहीं करता। और भी इनके साथी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ सर, ये जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में एक मियारी पुलिस है, नॉट ए ऑर्डिनरी। अब 336 या 47 जो गैलेंट्री जो पुलिस मेडल मिले उसमें से 108 जो पुलिस मेडल हैं वो अकेले हमारी स्टेट पुलिस को मिले हैं। और इतनी बड़ी कुर्बानियां करने के और इतना बड़ा ये शोहरत और इतना बड़ा एक बाकमाल काम किया है इन्होंने, जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती। पूरा हिंदुस्तान कहाँ, उनमें CRP, BSF और दूसरों को भी मिला के 346 उन्होंने रिवार्ड दिए, और 108 हमारे हिस्से में JNK की पुलिस में आते हैं। अब बताइए ये कितने कमाल की पुलिस है। तो आज इसके साथ ये हालत की जा रही है, तो लिहाजा ये एक नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमारी पुलिस जो है एक मियारी पुलिस है पूरे हिंदुस्तान में, और मेरे ख्याल है दुनिया की एक अहम। रिटायरमेंट के बाद भी जज्बा पूरा है, हालांकि पे एनॉमलीज इनके एडजस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अपनी
जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए पूरा जज्बा दिख रहा है। बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं। हम जो जितना हमने सेवा की है इसका निमक खाते हैं। आखिरी कतरे जिंदगी के आखिरी सांस तक हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए आज भी अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आज भी अपने मुल्क के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं। नो डाउट के यही जो सोच है तभी हम रात को सो पाते हैं। आप जब सेवा करते हैं क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो हमारा पूरा मीडिया जानता है। जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, तो मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में बहुत सारी विंगे हैं। इसमें आर्मड पुलिस है, इसमें कम्युनिकेशन है, इसमें जेएल है, इसमें फायर सर्विस है। ये एक ग्रेड है जिससे सारे बैलेट फोर्सेस को इफेक्ट किया है। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी है हमारी, उसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं अपनी सरकार को। अगर आपके जो प्रोड्यूसर साहब हैं, एडिटर साहब है, इसको रखें बाइट को। जब शोपियान में एक बार फायरिंग हुई तो फायरिंग के बाद नेचुरली आग लगती है, तो पुलिस का एक छोटा सा टुकड़ा था जो अंदर फंस गया। उसके बाद 20-25 हजार लोग आ गए। 2 गाड़ियां फायर सर्विसेज की थी और 2 सेक्शन पुलिस के थे। 20-25 हजार लोगों ने आकर के उसको अटैक किया। अटैक करने के बाद आप समझ सकते हैं 20-30 लोग पुलिस और फायर सर्विस के कैसे उस 30 हजार के मर्च में से बाहर आया। कपड़े उन्होंने वहीं छोड़े, वो नंगे आ गए बाहर। ये वो सर्विस है जो हम लोगों ने दी है। जब मिलिटेंसी पीक पे थी, कोई मिनिस्टर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी पॉलिटिशियन घर से बाहर नहीं निकलता था, तब हम लोग सड़कों पे रहते थे स्टेट की सेवा करने के, जो हमारा फर्ज था। लेकिन आज वही लोग जिन्होंने वो प्रीशियस टाइम अपना इस नेशन को दिया है, आज वही लोग सड़कों पे है। जब इनको आराम करने की जरूरत है, आज ये हाय हाय करने के लिए सड़कों पर है। इससे बढ़कर बदकिस्मती और क्या हो सकती है? इसके आगे और हम क्या कह सकते हैं? हमें बहुत उम्मीदें हैं आज के एलजी साहब से। काफी मेहनत करते हैं, वो ऑन टोज रहते हैं। अगर एक बार वो हमारी तरफ भी नजर उठाती तो हमारी दुआएं भी उनको साथ चली जाती जब वो यहाँ से चले जाए। बहुत उम्मीदें हैं एलजी महोदय से, मनोज सिन्हा जी से, और ऑन टोज रहते हैं। और एक बार हमारी तरफ भी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर रिटायर्ड पुलिस के जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं, और हमारी मांगों के ऊपर भी ध्यान दे दीजिए। बहरहाल जो गौरतलब है वो ये है कि 35 से 38 साल सेवा देने के बाद आज अपने हक और हुकूक के लिए जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी रोड पे क्यों है, कौन जिम्मेवार है और क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही। एक सवाल आम जनता के समक्ष भी है। जरूर अपनी वैल्यूएबल राय रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ने के लिए वर्चुअल के साथ कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।